साथियों नमस्कार। यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो ITI फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर है डोमेस्टिक अप्लायंस। तो डोमेस्टिक अप्लायंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी नई सूचना यदि आती है तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा सके। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। प्रश्न स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? चांदी, तांबा, नाइक्रोम या एल्युमिनियम? तो साथियों आप जानते हैं कि हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम किससे बना होता है? निकिल और किससे बना होता है? क्रोमियम से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है? सोल प्लेट, दबाव प्लेट, अभ्रक कुचालक या एस्बेस्टस शीट? तो चित्र को देख लीजिए और बताइए कि इसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोल प्लेट। सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोल प्लेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोवेव ओवन में मोटर का कार्य क्या है? तो अंदर ठंडी हवा खींचता है या ऊष्मा को समान रूप से फैलाता है या गर्म हवा को बाहर निकालता है या घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा देता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है जो यक्ष के रूप में चिन्हित है? चित्र को आप लोग एक बार देख लीजिए। ये चित्र आपके सामने है। तो इस वाले भाग के बारे में पूछ रहा है, जो यू टाइप आपका भाग दिख रहा है, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका क्या उद्देश्य है। तो पानी की निकास को रोकता है या स्केल के बनने से बचाता है या निर्गत पाइप के दबाव को कम करता है या टैंक के अंदर हवा लॉक को प्रतिबंधित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीजर में यू बैंड का मुख्य उद्देश्य होता है पानी की निकासी को रोकना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खाद्य मिक्सर के किस प्रकार की AC एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? यानी जो फूड मिक्सर होता है उसमें किस टाइप का हम मोटर यूज करते हैं? तो यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं या प्रतिकर्षण मोटर यूज करते हैं या स्प्लिट फेज मोटर यूज करते हैं या स्टैटिक पोल मोटर यूज करते हैं साथियों? तो आपको पता है कि जो खाद्य मिक्सर होता है यानी फूड मिक्सर होता है वो दोनों तरफ चलता है। और साथियों दोनों तरफ कौन सा मोटर चलता है? एक ही मोटर चलता है और उससे बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर है जो AC DC दोनों पे चलता है और घरेलू उपकरण में जैसे मिक्सर में यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन या फोर्थ पोजीशन? सही क्या होगा? तो साथियों हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए सबसे अच्छा जो स्थान है वो है सेकंड पोजीशन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो जूल के नियम के अनुसार कौन सा सूत्र ऊष्मा के लिए होता है? तो आपको पता है कि जूल का जो नियम है वो ऊष्मा बराबर होता है I² RT। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, I² RT। ठीक है, जूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1000 वाट विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया, यानी 5 मिनट के लिए किसी हीटर को आप यूज़ कर रहे हैं और वह 1000 वाट की शक्ति लेता है जो 220 वोल्ट पे चल रहा है।
तो उसने कितना हीट उत्पन्न किया उसका क्या करना है, आपको गणना करना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 71.6 किलो कैलोरी यह क्या करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है, आई स्क्वायर आर टी से आपको ज्ञात करना है। टी का मान दिया है 5 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज और वाटेज का मान दिया है, तो यहाँ से आप आर का भी मान ज्ञात कर सकते हैं और आई का भी मान ज्ञात कर सकते हैं और इस सूत्र से आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये जूल में है तो कैलोरी में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4.2 से भाग देना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है? ऊष्मा को ठीक से विकृत करें या ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखें या पात्रों को हीटर की प्लेट पर मजबूती से रखें या हीटिंग अवयव को नुकसान से बचाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखें। ठीक है, रिटेन द हीटिंग एलिमेंट फ्रीमली। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत केतली में सोल प्लेट का क्या उद्देश्य है? तो आप विद्युत केतली देखे होंगे तो सबसे निचले हिस्से में सोल प्लेट लगा होता है, तो उसका क्या उद्देश्य है? तो एक संतुलन वजन के रूप में कार्य करता है या अवयव के लिए एक कुचालक के रूप में कार्य करता है या केतली बेस को नुकसान से बचाने का कार्य करता है या अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो केतली में सोल प्लेट का मुख्य उद्देश्य होता है अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट का वोल्टेज क्या होता है? तो इसका वोल्टेज होता है 3.2 वोल्ट, वो भी होता है AC। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सचर में क्या खराबी है? यानी कोई फूड मिक्सचर है वो रुक रुक के चल रहा है तो क्या खराबी हो सकता है? फटा हुआ ब्रश हो सकता है, यानी ब्रश में कोई खराबी हो सकती है, या आर्मेचर कुंडली खुली हो सकती है, या दोषपूर्ण कम्यूटेटर हो सकता है, या क्षेत्र कुंडली आंशिक रूप से लघुपतित होता है। तो देखिए आर्मेचर खुला रहेगा तो चलेगा ही नहीं, कम्यूटेटर दोषपूर्ण रहेगा तभी क्या होगा, अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है साथियों, तो इसका मेन जो कारण होता है वो क्या होता है, ब्रश का फटा होना। ठीक है, ब्रश का फटा होना, ब्रश का घिस जाना, बस। तो ये सब कारण है रुक रुक के चलने का। ठीक है, क्योंकि ब्रश जब घिस जाता है तो प्रॉपर करंट नहीं मिलता है फूड मिक्सचर को। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वर्म आउट ब्रश। चलिए अगला आप देखिए। उपकरण के लिए AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का क्या कार्य है? धारा वापसी पथ प्रदान करता है, या वोल्टेज स्तर स्थिर प्रदान करता है, या वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, या फार धारा को नियत रखता है? तो साथियों जो उदासीन तार होता है यानी जो न्यूट्रल तार होता है उसका मेन उद्देश्य होता है धारा को वापसी पथ प्रदान करना, यानी धारा को क्या करता है, एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न देखिए। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? तो माइक्रोवेव सिग्नल को बढ़ाता है, यह हर आधे चक्र में पोलरिटी बदलता रहता है, या दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करता है, या माइक्रोवेव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोलन और खाने की आवृत्ति का क्या करता है, उत्पादन करता है। ऑक्सीलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गीले चक्की में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सर्किट का नाम क्या है? तो सर्किट को आप देख सकते हैं, तो इस सर्किट का नाम बताना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ डायोड, SCR ये सब लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इस सर्किट का नाम आपको बताना है। इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक, यानी जो आप पंखे में रेगुलेटर यूज करते हैं उसी का ये सर्किट है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। ठीक है, तो आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उससे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख चाहिए, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल या इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, तो सभी क्लास आप लोग देख चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।